आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर की समीक्षा बैठक। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता की व्यक्तिगत पालना के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर किया बड़ा हमला। कहा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा, भाजपा लगी सरकार गिराने में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर किया पलटवार। कहा कांग्रेस में अंदरूनी कलह छिपाने के लिए लगा रही आरोप। राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त मसले पर एसओजी ने की प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मांगा समय, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि हमें सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को दोहराना चाहिए। कोविड-19 के बारे में जागरूकता का व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निरंतर जोर दिया जाना चाहिए। बाघों के संरक्षण मामले पर भारत ने विश्व में एक नए तरीके का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। 4 सालों में बाघों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी के साथ ही ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का कैमरा ट्रैप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि को एक महान क्षण बताते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट में कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है, जिसे प्रधानमंत्री के शब्दों में संकल्प से सिद्धि के माध्यम से प्राप्त किया गया है। नवीनतम गणना के अनुसार देश में बाघों की अनुमानित संख्या 2965 से अधिक है। इस संख्या के साथ भारत में बाघ वैश्विक संख्या का लगभग 75% निवास करते हैं और भारत द्वारा 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की संख्या दुगनी करने वाले अपने संकल्प को निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2022 से पहले प्राप्त किया जा चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाने की पैरवी की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नरम रुख रखने वाले कांग्रेसी नेताओं पर निशाना साधा और सवाल किया कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आक्रामक रुख की सराहना नहीं करते, वो पार्टी में क्यों है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए वस्तुतः मुख्य चुनौती बनकर उभरे थे। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष अथवा लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के तौर पर पार्टी को खड़ा करने का काम जारी रखना चाहिए था। कांग्रेस में कोई भी उनके विरोध नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना और एसओजी की जांच के मामले पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर चुन चुन कर वार किए। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि जहां पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, वहीं भाजपा सरकार गिराने में लगी है। ये बहुत ही शर्म की बात है। कोरोना के दौरान राजस्थान सरकार ने सराहनीय काम किया है। राजस्थान के कोरोना के शानदार मैनेजमेंट की तारीफ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। भाजपा 2014 के बाद से घमंड में चूर हो गई है। वो धर्म जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, ठेले वाले, दिहाड़ी मजदूर जैसे तमाम लोग इस संकट में परिवार को चला रहे हैं। पता नहीं कोरोना कितना बढ़ेगा, कब तक रहेगा, कोई नहीं कह सकता। अभी तक कोई दवा नहीं, वैक्सीन नहीं आई है। मुझे कहते गर्व है कि राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है जिसका लोहा पूरे देश से माना है, क्योंकि राजस्थान में रिकवरी रेट भी अच्छी रही, 80% से ऊपर हो गई, मृत्यु दर भी कम रही, मैनेजमेंट भी अच्छा किया। और जो लोग तकलीफ पा रहे थे, मजदूर हो या किसान हो, सोशल सिक्योरिटी के माध्यम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस वार्ता के बाद बीजेपी ने भी प्रेस वार्ता की। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत पर जमकर पलटवार किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर में भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और मुख्यमंत्री गहलोत पर पलटवार किया। सतीश पूनिया ने कहा कि ये सब कांग्रेस पार्टी की अंतर कलह है, जिसमें बीजेपी पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने गहलोत पर एसओजी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए गहलोत एसओजी का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूनिया ने कहा कि गहलोत इंदिरा गांधी के समय के नेता हैं, जिन्होंने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अनुच्छेद 356 की सबसे ज्यादा 93 बार धज्जियां उड़ाई हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में
एसओजी ने 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसीबी के अनुसार जिन 3 विधायकों के नाम प्राथमिकी में दर्ज किए गए हैं उसमें महवा से विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, किशनगढ़ जिला अजमेर से विधायक सुरेश टांक और पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन से विधायक खुशवीर सिंह बताया जा रहा है। आरोप है कि इन तीनों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव से पहले बांसवाड़ा में विधायकों से संपर्क किया था। उन्हें खरीद फरोख्त के लिए करोड़ों रुपए की रकम देने का प्रलोभन दिया था। राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त मसले पर एसओजी ने भी प्रेस वार्ता की। एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से समय मांगा है। हमने परिवार के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। हमने फोन पर बातचीत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। एसओजी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने अशोक सिंह और भारत मलानी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध हुए हैं। एडीजी अशोक राठौड़ ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। दोनों से हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। उसी के आधार पर अब अग्रिम कार्रवाई शुरू की जाएगी। और उनको गिरफ्तार करके अभी पूछताछ की जा रही है और आज ही उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय जैसा आदेश देगा उसके बाद अग्रिम कार्रवाई जो अनुसंधान की है वो की जाएगी। और एक आपका प्रश्न बार बार था कि उनके बैकग्राउंड के बारे में, तो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड शून्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमको भी एसओजी ने पत्र लिखा है बयान के लिए, मुख्यमंत्री लोग वो अभी अगर आज कोरोना काल में लोगों की दिनचर्या से लेकर उनके कामकाज में भी बदलाव आया है। ऐसा ही बदलाव रोडवेज बसों से यात्रा करने को लेकर देखा जा रहा है। संक्रमण से बचने के लिए लोग अब ई टिकट पर फोकस कर रहे हैं। बस स्टैंडों पर जाकर विंडो पर कतार लगाकर संक्रमण से बचने के लिए लोग ई मित्र से ही टिकट लेकर बसों में यात्रा कर रहे हैं। पिछले 1 साल में जून 2019 से 2020 तक 1302 लोगों ने ई मित्र के माध्यम से रोडवेज की ई टिकट बुक की है। वहीं जून महीने में 22,221 लोगों को ई मित्र से बस की टिकट ली है। ऐसे में पूरे महीने औसतन करीब 50,000 यात्री ई टिकट ले रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयपुर के स्वास्थ्य भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने परिवार नियोजन के लिए बेहतर कार्य करने वाले जिलों, पंचायतों और अस्पतालों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण विकास कार्य भी नजर नहीं आते हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्यान्न, रोजगार की समस्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में अगर बढ़ती जनसंख्या को नहीं रोका गया तो हालात विकट होंगे। को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आज हम सब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मना रहे हैं। और इस अवसर पर हमारे विभाग ने जो एक कार्यक्रम रखा है वित्त वर्ष की भांति कि जो विभिन्न क्षेत्रों में मेडिकल एंड हेल्थ के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के इश्यूज को लेकर के, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के जो काम कर रहे हैं और जिन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनको नगद पुरस्कार देकर के इस राज्य स्तरीय समारोह सम्मान में उनको सम्मानित किया गया है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप सब लोगों की है। इस अवसर पर मैं व्यक्तिगत राज्य मंत्री की हैसियत से भी आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हमारे से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को आज पुरस्कार मिला है, वो तमाम साथी, प्रेस और मीडिया के मेरे बंधुओं, सबसे पहले तो मैं विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह में ये जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है, उसके शुभारंभ के अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।